जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में एक नया संसद बनने के लिए जा रहा है, जो हमारे और हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए में बन जाएगा और ये 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसमें 1272 सांसदों की बैठने की जगह है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि इस नए संसद के द्वारा एक साल में 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। तब 20 साल में हम अपने 20,000 करोड़ रुपए पूरे कर पाएंगे। लेकिन अगर इनका ये दावा भी स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह रहा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की तरह रहा, तब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 2,989 करोड़ रुपए लगे थे। पीयूष गोयल ने दावा किया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के द्वारा हम साल में 1,00,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन हुआ क्या? 1 नवंबर 2018 से नवंबर 2019 तक कुल 63 करोड़ रुपए ही कमा पाए, जो कि 2,989 रुपये का सिर्फ 2.10% होता है। इससे बेहतर ये होता कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में ये पैसे रख दिए जाते, वहाँ पर 6% का मुनाफा मिलता। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि देश के अंदर इतनी सारी महामारी है, उसके बाद में भी 20,000 करोड़ रुपए क्यों नए संसद में लगाए जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, देश में भुखमरी बढ़ गई है, देश का किसान आज सड़कों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबको सुलझाने के बजाय एक नया संसद खड़ा कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश 107 देशों में से 94 नंबर पर है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत घातक विषय है। इस लॉकडाउन में हमारे देश में 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक खबर के अनुसार हमारे देश में 2 मार्च 2020 को आई एक रिपोर्ट में बेरोजगारी 7.5% पर पहुंच गई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार किसानों से ज़्यादा बेरोजगारों ने आत्महत्या की है, जो अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। साल 2018 में लगभग 12,000 से ज़्यादा लोगों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं 10,000 से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी की थी। इससे यह पता चलता है कि देश में बेरोजगारी का क्या आलम है। जनवरी 2019 में आई बेरोजगारी रिपोर्ट में कहा गया था कि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है। तब सरकार ने कहा था ये सब झूठ है और ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं। 2019 में मोदी सरकार फिर दोबारा आई, फिर उसने अपने आंकड़े जारी किए, जिसमें कि 6.1% बेरोजगारी की दर दिखाई। अगर हम इस दर को नाप कर देखें, तब सन 1972-73 में इतनी बेरोजगारी थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ऑल इंडिया सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के एक्स जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि CRPF की बिल्डिंगें जर्जर हुई पड़ी हैं, लेकिन उन्हें कोई बनाना नहीं चाहता। जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें पूरा भुगतान भी नहीं होता। रिटायर्ड होने के बाद में कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है। एक्स जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि इनके पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन CRPF की बिल्डिंगें सही करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। देश के अंदर और भी परेशानियां हैं, लेकिन इनको वो नज़र नहीं आ रही। अब बात करते हैं कि नया संसद भवन किस इरादे से बनाया जा रहा है। यहाँ मेरा मानना है कि 2024 में RSS को स्थापित हुए यानी बने हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, जो कि नरेंद्र मोदी जी नए संसद से कह सकते हैं देशवासियों से कि देशवासियों, हम पहले से ही देश के साथ थे। कांग्रेस ने 70 साल तक उस पार्लियामेंट में राज किया जो कि अंग्रेजों के बनाए हुए थे। हमने 10 साल के अंदर अंदर नया पार्लियामेंट बनाया और हम अंग्रेजों के बनाए हुए पार्लियामेंट में अब नहीं बैठेंगे। सो कॉल्ड देशभक्त खुश हो जाएंगे और मोदी का नारा लगाते हुए और बीजेपी का झंडा फहराते हुए 2025 के चुनाव में भी इन्हीं को चुनने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।